लूका मॉड्रिक वो प्लेयर नहीं थे। लूका मॉड्रिक एक महान प्लेयर नहीं थे जो बड़े बाल थे। हम सब जानते हैं रिलेशनशिप एडेबायोर और आर्सेनल फैंस का रिलेशनशिप क्या है। पर भाई ये जिडान की तरह खेलते हैं, हो सकता है ये हमारे डेनिस बर्गकाम्प हो जाए। अगर कुछ जब आपके मन में आप जब सोचते हो एक बड़े बाल जिसका कि बहुत बड़े बाल हैं और जो खेलता है एक बहुत मैजिकल टच है, अटैकिंग खेलता है, एक बहुत अटैकिंग प्लेयर है, बहुत मैजिकल टचेस हैं और वो जब भी कुछ बॉल पे करता है तो कुछ ना कुछ जादू हो जाता है। बताइए भाई, अगर आपके मन में ये वाला क्वेश्चन डाला जाए कि एक बड़े बाल वाला फुटबॉलर, तो आपके मन में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो लूका मॉड्रिक। पर लूका मॉड्रिक वो प्लेयर नहीं थे। लूका मॉड्रिक एक महान प्लेयर नहीं थे जो बड़े बाल थे। एक और नाम है जो कि है थॉमस रोजिस्की। तो बात की जाए तो अगर बात किया जाए तो एक अच्छी टच के बारे में एक प्लेयर बात किया जाता है। कुछ प्लेयर्स बहुत डायरेक्ट होते हैं, जैसे बहुत बड़ा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आता है। जो प्लेयर्स टच करते हैं और इनका पर्पस होता है कि डायरेक्ट गोल की तरफ मारा जाए। डायरेक्ट प्लेयर्स को देखने में मजा तो आता है, पर जो ज्यादा मजा आता है वो आर्टिस्ट को देखने का आता है, जैसे कि मेसी है। वैसे ही एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे हमारे थॉमस रोजिस्की। इन्होंने शुरुआत की थी स्लाविया प्राग से एकेडमी से निकल के ब्रूसिया डॉर्टमंड ने इनको साइन किया था एक रिकॉर्ड फीस पे। उस टाइम का बुंडेसलीगा रिकॉर्ड था ब्रूसिया डॉर्टमंड जब लेके आई थी इनको स्लाविया प्राहा से। तो थॉमस रोजिस्की पहुंचे ब्रूसिया डॉर्टमंड स्लाविया प्राहा से करीब 2001 से 2006 तक करीब 5 सीजन उन्होंने गुजारे ब्रूसिया डॉर्टमंड में। भाई एक बुंडेसलीगा ट्रॉफी जीती है। अगर पीछे 11 साल में बात किया जाए तो बुंडेसलीगा अभी तक कोई जीत नहीं पाया है, सिर्फ बायर्न म्यूनिख ही जीत रही है। इस साल बायर्न लेवरकुसेन का चांस है, पर अभी देखा जाए क्या होता है। पर भाई थॉमस रोजिस्की ने ब्रूसिया डॉर्टमंड के साथ एक ट्रॉफी जीत ली थी। ये उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ब्रूसिया डॉर्टमंड के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था, थॉमस रोजिस्की के लिए भी बड़ा अचीवमेंट था। जब बात किया जाए तो ब्रूसिया डॉर्टमंड में जो परफॉर्मेंसेस थी थॉमस रोजिस्की की, वहां पे अननोटिस नहीं था, कुछ भी अननोटिस नहीं गया। और वहां से प्रीमियर लीग की कई सारी टीम्स थॉमस रोजिस्की के पीछे पड़ी थी और कोई नहीं, हमारी जो टीम चेल्सी थी वो भी इंटरेस्टेड थी साइन करने के लिए थॉमस रोजिस्की की। रोमन एरा में हम थॉमस रोजिस्की को साइन करना चाहते थे, पर कुछ रीजंस की वजह से साइन नहीं हो पाया, वो डील नहीं हो पाया। पर फिर 2006 में आर्सेनल इंटरेस्टेड थी, पर एटलेटिको भी इंटरेस्टेड थी थॉमस रोजिस्की में। एटलेटिको से उनके ब्रदर खेल चुके थे थॉमस रोजिस्की के। तो थॉमस रोजिस्की के पास 2 चॉइस थे, या तो वो एटलेटिको जाएंगे या आर्सेनल जाएंगे। पर भाई उन्होंने किसको चुना? आर्सेनल को। तो वो आर्सेनल गए और आर्सेनल की फिलोसफी को उन्होंने ज्यादा चुना था, रादर देन मनी ग्लैमर या उस चीज में वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। अगर पैसों में इंटरेस्टेड होते तो वो चेल्सी भी जा सकते थे। एक टाइम पे चेल्सी और आर्सेनल की काफी राइवलरी भी चल रही थी और उस राइवलरी में की वजह से, हालांकि एक टाइम थॉमस रोजिस्की ने एडमिट भी किया था वो आर्सेनल जाने से बहुत खुश हैं। चलिए बात की जाए तो धीरे धीरे जो आर्सेनल की जो टीम थी वो ऐसी बनते जा रही थी कि वो टॉप 4 के लिए ही बनी हुई है। टॉप 4 में वो धीरे धीरे R-रेटेड टाइटल्स जीत नहीं रहे थे। एक फिलोसफी था आर्सेन वेंगर का एक ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलने का, उसी टीम में थॉमस रोजिस्की सेट हो गए थे। अब बात किया जाए तो उस प्रोबेबली जो टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पीरियड में आर्सेनल से बहुत लोग जा रहे थे। इवन कई सारे प्लेयर्स के नाम किए जाते, इमैनुएल एडेबायोर हो गए जो कि आर्सेनल छोड़ के चले गए थे, मैन सिटी चले गए थे और उन्होंने इवन आर्सेनल के फैंस के सामने सेलिब्रेट भी किया था। क्या हम सब जानते हैं रिलेशनशिप एडेबायोर और आर्सेनल फैंस का रिलेशनशिप क्या है। पर भाई थॉमस रोजिस्की वहां टिके रहे सबके साथ और उन्होंने छोड़ा नहीं। एक टाइम पे वो फिलोसफी में बाई इन किया आर्सेनल में, तो वो आर्सेनल के साथ बने रहे। चलिए बात किया जाए तो आर्सेनल फैंस के लिए अगर बात की जाए एक लेजेंड स्टेटस की, बड़ा लेजेंड स्टेटस देना थोड़ा थॉमस रोजिस्की के लिए ज्यादा होगा। कि लेजेंड स्टेटस के लिए ये था कि अगर लेजेंड आर्सेनल लेजेंड्स की बात किया तो रॉबर्ट पीरेस का नाम आता है या थेरी हेनरी का नाम आता है, डेनिस बर्गकाम्प का नाम आता है। थॉमस रोजिस्की वहां पे जो लॉयल्टी दिखाई है आर्सेनल के साथ, इतने लंबे समय तक रहे हैं जहाँ की सब प्लेयर्स मनी के चलते जा रहे थे। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आया था एमिरेट्स से और वहां से जो मैन सिटी ने काफी पोच किए थे प्लेयर्स, पर थॉमस रोजिस्की टिके रहे। थॉमस रोजिस्की को एक टाइम पे रॉबर्ट पीरेस ने बोला था कि ये जिडान की तरह खेलते हैं, हो सकता है ये हमारे डेनिस बर्गकाम्प हो जाए। अगर कुछ मोमेंट्स की बात की जाए थॉमस रोजिस्की की, तो एक मोमेंट ये था कि उन्होंने 2006 वर्ल्ड कप में एक स्क्रीमर मारा था यूएसए के अगेंस्ट, वो एक बड़ा मोमेंट था। और आर्सेनल फैंस के लिए भाई टॉटनम से उन्होंने टॉटनम के अगेंस्ट गोल मारा था और राइवल्स के अगेंस्ट गोल मारना, आर्सेनल और टॉटनम के रिलेशनशिप तो जानते ही हैं सब कैसा है, और उनके अगेंस्ट गोल मारा था और वो मेमोरेबल मूवमेंट था थॉमस रोजिस्की के लिए।
थॉमस रोजिस्की एक अटैकिंग मिडफील्डर थे, अपने टच के लिए या टेक्निकल एबिलिटी के लिए जाने जाते थे। बात किया था थॉमस रोजिस्की का जो काम था वो गोल स्कोर करना नहीं था, उन्हें क्रिएट करना ज्यादा था। वो एक अपनी एग्रेशन से जो क्रिएट करते थे, उनका जो टच था वो बहुत शानदार था। क्योंकि ये जो जनरली जो प्लेयर्स होते हैं चेक रिपब्लिक के प्लेयर्स, ये आइस हॉकी काफी ज्यादा खेलते हैं और आइस हॉकी में देखा जाता है। पीटर चेक की बात किए तो पीटर चेक एक टाइम पे आइस हॉकी में गोल कीपिंग भी कर रहे थे। तो ये शौक हालांकि थॉमस रोजिस्की का भी था, वो भी थोड़ा बहुत आइस हॉकी खेलते थे और कभी कभी खेलना पसंद करते थे। और वो उनकी एबिलिटी दिखती भी थी, जो कि एक क्रिएशन की एबिलिटी थी। वो जब भी आगे जाते थे अटैकिंगली क्रिएट करते थे, तो वो एबिलिटी उनकी आइस हॉकी से ही आई होगी। चले तो एबिलिटी की बात किया जाए तो वो उनकी एबिलिटी जो मैजिक क्रिएट करना था, और इसी के चलते उनका नाम लिटिल मोजार्ट रखा गया था। उनकी हाइट थोड़ी कम थी, पर जो एबिलिटी थी वो जादुई थी। ये जो नेचर के बारे में बात किया जाए, वो एक बहुत लवेबल फुटबॉलर थे और हर फुटबॉलर उनके साथ रहना चाहता था। बात की जाए मार्को रोज की, तो मार्को रोज जो है उनके आइडियल फुटबॉलर थे। नूरी शाहीन के भी आइडियल फुटबॉलर थॉमस रोजिस्की ही थे। तो आर्सेनल के लिए वो लेजेंड नहीं थे। एज ए न्यूट्रल बात किया जाए या एज मेरा चेल्सी फैन बात की जाए, हम तो उनको साइन करना चाहते थे पर ये हो नहीं पाया। शायद किस्मत में लिखा था कि वो आर्सेनल जाएं। पर एज ए न्यूट्रल थॉमस रोजिस्की एक ऐसे प्लेयर थे जो एक मैजिशियन थे। और अगर आपको ऐसे प्लेयर्स पसंद है, जो आपको आर्टिस्ट देखना पसंद है, जो ट्रू आर्टिस्ट होते हैं, फुटबॉल जो होता है लोग दिल से खेलते हैं, डेफिनेटली एक नाम थॉमस रोजिस्की का जरूर आता है। कि भाई कुछ लोग जो फुटबॉल होता है वो दिल से खेलते हैं, पैसे के लिए नहीं खेलते हैं, ग्लैमर के लिए नहीं खेलते हैं, प्लेइंग जस्ट फॉर द गेम। तो वो कुछ ऐसा नाम थे थॉमस रोजिस्की। इतिहास हमेशा याद रखेगी थॉमस रोजिस्की को, एक महान प्लेयर द लिटिल मोजार्ट। चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।